नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जो आप लोगों के ऑफिस में काम करने के दौरान बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए आगे वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को सीख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने एक शीट दिया गया है, जिसमें 2019 का डेटा दिया गया है और ऐसे ही दो शीटें और हैं, जिसमें 2020 और 2021 का डेटा दिया गया है। और मैं चाहता हूं कि सिंपल इस तीनों शीट का जो डेटा है, जिसका यहाँ पे देखिए आप लोग फॉर्मेट सेम होगा, यहाँ पे का सभी शीटों का कॉलम का फॉर्मेट सेम होनी चाहिए। और हमें इन तीन शीटों को पिंड करके एक नया शीट पे इस डेटा को लाना है। तो आप लोगों के सामने और बहुत सारे कॉन्सेप्ट होंगे, या तो आप इसे कॉपी पेस्ट करके, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं एक दूसरे के नीचे, तो हो गया पिंड। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अगर यही कर रहा है, तो हम इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद जो आप लोगों का कॉपी पेस्ट करने का जो ना करते होंगे, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। तो उसको करने के लिए सबसे पहले मैं एक नया सीट लूंगा, और नया सीट में मैं लूंगा, और मैं देखिए यहाँ पे जाऊंगा डेटा में। डेटा टैब में जाने के बाद आपको मिलेगा गेट डेटा। गेट डेटा में जाइए और फ्रॉम फाइल में आपको मिलेगा एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक जाइए और देखिए, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके सीधे वो फाइल मैनेजर मिल जाएगा, और यहाँ आपको मिलेगा डाउनलोड, जिसमें मैं अपना तीनों फाइलें रखा हुआ हूँ। इन्हीं तीनों फाइलों को मुझे पिन करके एक दूसरे के नीचे पेस्ट करना है, रखना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक फाइल को ओपन कर लेता हूँ, यानी इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये मुझे एक्सेल के पावर क्वेरी का पावर क्वेरी में हमें इसे ट्रांसफॉर्म करने को बोलेगा। देखिए, ये मेरा सीट है। इस सीट को मैं पिक किया और मैं इसे कर लेता हूं ट्रांसफॉर्म डेटा। अब ये मुझे एक्सेल के पावर क्वेरी में ले जाएगा। देखिए, ये बस यही ओपन हो गया। देखिए, ये जो है ये पावर क्वेरी है। इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हमारा टास्क है इन तीनों सीट को अपेंड करना, एक दूसरे के नीचे पेस्ट करना। देखिए, सीट वन आ गया, और ये हमें पता है कि ये डेटा हमारा 2019 का है, तो 2019 मैं इसको नाम दे दिया। ऐसे ही मैं अब 19 के बाद 20 करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और देखिए न्यू क्वेरी, और अगेन फाइल, और अगेन न्यू वर्कबुक। उस बार मैंने किया था 19, इस बार मैं करूंगा 20। 20 को पिक किया, इंपोर्ट किया, अगेन वही प्रोसेस, सीट वन को पिक किया और यहां से ओके। अब मेरा 2019 भी आ चुका है और 2020 भी आ चुका है। ऐसे ही जितने फाइलें होंगी आपको सिंपल इसमें इंपोर्ट कर लेना है। ये मैं 21 को भी अपने पावर क्वेरी में इंपोर्ट कर लिया। ये रहा हमारा 21 सीट वन, और ये रहा ओके, और ये भी फाइल मेरा इंपोर्ट हो चुका। ऐसे ही आपको जितने फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, यानी मर्ज करना होगा, एक दूसरे के नीचे पेस्ट करना होगा, तो इसमें आपको इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट होने के बाद अब हमारा टास्क है एक दूसरे के नीचे, यानी 19 के नीचे 20 आ जाए, 20 के नीचे 21 आ जाए, उसे वो प्रोसेस करना है। तो उसके लिए हमें डेटा को अपेंड करना होगा, यानी एक के नीचे एक करना होगा। तो अपेंड में देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको अपेंड, अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी में मुझे सीधा नहीं लेना अपेंड क्वेरी, क्योंकि अगर आप सीधा ले लेंगे अपेंड क्वेरी, तो इसी 2021 के नीचे 19 21 कर देगा। मुझे नया सीट चाहिए, तो नया के लिए अपेंड क्वेरी में देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन पे आएगा अपेंड न्यूज एज न्यू। इस पे क्लिक करेंगे और ये आपको एक पूछेगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा और पूछेगा कि आपके पास दो टेबल है कि उससे ज्यादा है। तो हमारे पास दो से ज्यादा है, तो ये कर देंगे। और जैसे ही आप थ्री पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे टेबल थ्रू अपेंड में एक टेबल को बाय डिफॉल्ट रख लेता है। तो हमें तो अभी कुछ नहीं चाहिए, हम सब अपने अकॉर्डिंग करेंगे। मैं चाहता हूँ 19 को पहले रखा जाए, तो 19 पे क्लिक किया ऐड। उसके बाद 20, 20 पे क्लिक किया ऐड। उसके बाद 21 को ऐड। ऐसे आप चाहे तो टेबल को भी मूव कर सकते हैं। जैसे मुझे 20 को ऊपर करना है, तो 20 पे क्लिक किया, यहाँ से देखिए ऊपर। अगर मुझे 19 को ऊपर करना है, तो ऊपर। ऐसे ऐसे आप स्विच कर सकते हैं इसको।
और आपको कर देना है यहाँ पे ओके। अब ये एक आपको नया टेबल बना देगा अपेंड वन नाम से, जिसमें आपका 2000 डेटा होगा, 2019 से लेके 2021 तक का। बस कुछ नहीं करना है, अब छोटा सा काम, आपको इसको सिंपल लोड कर लेना है अपने एक्सेल शीट पे। तो उसके लिए यहाँ पे रहेगा क्लोज एंड लोड, क्लिक कीजिए और वो सभी फाइलों को मर्ज करके अपेंड करके एक नया शीट पे आपका पूरा डेटा ला देगा। ये देखिए आपका 2019 से लेके 2020 तक का डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसका यूज करके आप लोग कितने भी फाइल को एक के नीचे एक पिन कर सकते हैं। तो वो कॉपी पेस्ट करने वाला सिस्टम जो होगा वो खत्म हो जाएगा।